देखिएगा, मेमोरी जो यानी मेमोरी के जो टाइप्स होते हैं, मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। प्रथम नंबर की जो मेमोरी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो मेमोरी का जो प्रथम टाइप्स होता है वो क्या होता है? प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी यानी दूसरी टाइप की जो मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है? द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब प्राथमिक मेमोरी जो होती है, प्राथमिक मेमोरी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मेन मेमोरी के नाम से। प्राथमिक मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब प्राथमिक मेमोरी जो होती है, इस मेमोरी का उपयोग आप मोबाइल और कंप्यूटरों में करते हैं। ज़्यादातर जो ये मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी जो होती है, वो मोबाइल और कंप्यूटर निर्माण के समय यानी कंपनी के द्वारा जिस प्रोडक्ट को हम लेते हैं वो मेमोरी पहले से हमारे मोबाइल या कंप्यूटरों में कंपनी उसमें स्टोर करके दे देती है। यानी उसमें चिप के रूप में होती हैं ये मेमोरियाँ, उन्हें कंपनी लगाकर हमें दे देती है। प्राथमिक मेमोरी का तात्पर्य है ऐसी मेमोरी से जो कंपनी के निर्माण के समय मोबाइल या कंप्यूटरों में हमें व्यवस्थित करा के दे देती है। और प्राथमिक मेमोरी जो होती हैं एक कीमत में बहुत हाई होती है, यानी इनकी कीमत द्वितीयक मेमोरी की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन इनमें जो भी कार्य होते हैं यानी इनकी प्रोसेसिंग, इनमें डेटा को स्टोर कराना, रीड करना, इनकी गति बहुत तीव्र होती है, इनकी प्राथमिक मेमोरी की। अब प्राथमिक मेमोरी जो होती हैं ये भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। तो रैम जो होती है इसका फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है रोम। रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। अब जो रैम होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी इस मेमोरी में उपस्थित डेटा को रीड और राइट किया जा सकता है। रीड और राइट का तात्पर्य है इसमें उपस्थित डेटा को हम पढ़ भी सकते हैं और इसमें लिख भी सकते हैं। पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आगे बात सुनिए, इसका तात्पर्य ऐसे है कि जैसे आप वर्तमान समय में कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो कहाँ पे रहता है? अभी वर्तमान समय में रैम में। कहाँ रहता है? रैम में। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आप उस डेटा को सेव नहीं कर पाते हैं और अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है या फिर लाइट चली जाती है तो उपस्थित डेटा नष्ट हो जाता है। हो जाता ना? क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रैम में होता है। कहाँ होता है? रैम में होता है, क्योंकि इसमें उपस्थित डेटा या रैम को अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम करंट टाइम में कंप्यूटर या मोबाइल पर कोई काम कर रहे हैं तो वो किस मेमोरी में रहता है? रैम में रहता है। कहाँ रहता है? रैम में। रैम में उपस्थित डेटा को हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगली बात सुनिए, अब दूसरा होता है रोम। तो रोम का तात्पर्य यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। यानी स्पष्ट रूप से इसका तात्पर्य इसके फुल फॉर्म से निकल रहा है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें उपस्थित डेटा को केवल हम पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं। रोम में उपस्थित डेटा जो होता है वो कंपनी निर्माण के समय इसमें डेटा को स्टोर कर देती है। कब?
जब मोबाइल या कंप्यूटर को बनाए जाते हैं, जो भी कंपनी को उपयोगी डेटा लगते हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है, रोम में रखा जाता है। इसमें उपस्थित डेटा को आप नष्ट नहीं कर सकते। जैसे मोबाइलों में आपने देखे होंगे कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल भी करना चाहते हैं, वो अनइंस्टॉल नहीं होते, डिसेबल होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो रोम में होते हैं। क्यों नहीं होते हैं अनइंस्टॉल? क्योंकि वो रोम में होते हैं। अगली बात समझ में, क्योंकि रोम में उपस्थित डेटा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, केवल हम पढ़ सकते हैं। अगली बात सुनिए, इसमें उपस्थित जो रोम होता है इसे स्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई डेटा रोम में है, चाहे वो कंप्यूटर नष्ट हो जाए या कंप्यूटर यानी लाइट चली जाए या हम उस डेटा को सेव ना कर पाए, तो वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें पहले से ही डेटा स्टोर होके आता है, इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते। सिंपल सी बात जी। अगली बात सुनिए, अब जो रैम होता है ये कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बात समझ में। और जो डी रैम होता है इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में जिस रैम का उपयोग होता है, शायद आप लोगों ने देख भी ली होगी, जो कंप्यूटर में रैम लगी हुई होती है, तो जो हमारे कंप्यूटरों में रैम होती है वो कौन सी रैम होती है? एस रैम होती है। कौन सी रैम होती है? एस रैम होती है। क्योंकि एस रैम जो होता है इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर कभी कभार स्लो चलने लगते हैं या डिस्प्ले ब्लैंक आने लगते हैं, तो वो किसके कारण होने लगता है? रैम के कारण। तो रैम को निकालकर हम क्लीन करते हैं। अगली बात समझ में, यानी इसे बार बार क्लीन करने की आवश्यकता होती है। और इसकी जो स्पीड डायनेमिक रैम की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। डायनेमिक रैम की अपेक्षा सस्ती होती है। कौन? डी रैम जो होती है यह कैश मेमोरी की तरह यानी बहुत फास्ट गति से काम करती है। कौन? डी रैम। आगे बात समझ में। फिर इसके बाद रोम कितने प्रकार का होता है भैया? तीन प्रकार का। एक होता है ईपी रोम, एक पी रोम, फिर ईपी रोम, फिर डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर सेकंड होता है ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी बात सुनिए, तो पी रोम जो होता है इसमें उपस्थित डेटा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई भी डेटा पी रोम में है तो उसमें उपस्थित डेटा को कभी भी किसी मेथड के माध्यम से भी डेटा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जो ईपी रोम होता है, ईपी रोम में उपस्थित डेटा को पराबैंगनी किरणों के माध्यम से, यानी एक प्रकाश की जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, ऐसे एक पराबैंगनी किरणों के माध्यम से इसमें उपस्थित डेटा को संशोधित किया जा सकता है। एक विधि होती है, मेथड होती है, जिसके माध्यम से रोम में या ईपी रोम में उपस्थित डेटा को क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। अगली बात सुनिए, फिर उसके बाद आता है डबल ईपी रोम, यानी इसमें उपस्थित डेटा इलेक्ट्रिकल मेथड के द्वारा डेटा को संशोधित या नष्ट किया जा सकता है। आगे बात सुनिए, ये हो गई प्राथमिक मेमोरी की चर्चा। अब बात करते हैं द्वितीयक मेमोरी। तो द्वितीयक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम कंप्यूटर या मोबाइल की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले एसडी कार्ड चलते थे, एसडी कार्ड चलते थे, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के सॉन्ग वगैरह कंप्यूटर के माध्यम से डलवा लेते थे, है ध्यान।
अभी भी इस मोबाइलों में लग जाते हैं, लेकिन हम लोग लगवाते नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो द्वितीयक मेमोरी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में जैसे हम पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं, वो भी क्या कहलाती है, द्वितीयक मेमोरी। तो द्वितीयक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिन्हें पोर्ट के रूप में बाहर हम कनेक्ट करते हैं। पेन ड्राइव को भी आपने देखा होगा, पोर्ट के रूप में कनेक्ट करते हैं, एसडी कार्ड को भी पोर्ट में लगाते थे, है ना। प्लेयर वगैरह, डीवीडी प्लेयर वगैरह जो आती है, इन्हें भी हम बाह्य रूप में निकाल और लगा सकते हैं कभी भी, है ना। तो द्वितीयक मेमोरी वो मेमोरी होती हैं जो पोर्ट के रूप में उपयोग करते हैं, और द्वितीयक मेमोरी कीमत में बहुत सस्ती और क्षमता, जो कैपेसिटी क्षमता है वो अधिक मात्रा में मिल जाती है। जैसे वर्तमान समय में अगर एसडी कार्ड की भी बात करें या पेन ड्राइव की, तो 100 रुपया में 1600 या 32 GB की आपको पेन ड्राइव मिल जाती है ना। तो द्वितीयक मेमोरी कीमत में बहुत सस्ती और कैपेसिटी बहुत अधिक मिलती है, लेकिन इसकी जो कार्य करने की प्रोसेसिंग क्षमता होती है या डेटा को स्टोर या रीड करने की क्षमता होती है बहुत कम होती है। किनकी अपेक्षा? प्राथमिक मेमोरी की। प्राथमिक मेमोरी की क्षमता कम भले हो, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा होती है। समझ के मान के चलें इस प्रकार से, जैसे 4 लाइन नेशनल हाईवे रोड होते हैं, गाड़ी बहुत रफ्तार से हम चला लेते हैं, लेकिन द्वितीयक मेमोरी यानी जो ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाले ग्रामीण क्षेत्रों के रोड होते हैं, वहाँ गाड़ी बड़े देख रेख के चलाई जाती है ना, यानी स्लो मात्रा में। लेकिन नेशनल हाईवे में तो प्राथमिक मेमोरी नेशनल हाईवे की तरह काम करती है और ग्रामीण सड़क की तरह कार्य करती है। आगे बात समझ में ना? तो समझ में आ गया सबको?